कहां बेचा जाता है, मार्केटिंग कहां करी जाती है, सेल्स कहां करी जाती है। जितना उत्पादन हुआ, ठीक है, सबसे पहला एवेन्यू, माध्यम, मीडियम जो किसान का बेचने का है वो है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब है अपने ही गांव में आप निकले और आपने बेच दिया, जहां चाहे वो दुकानदार को बेच दिया, चक्की वाले को बेच दिया, राशन की दुकान को बेच दिया, वहीं की छोटी सी मंडी है जो आपकी संडे मार्केट या मंडे जो भी सोमवार के बाजार या ऐसे लगते हैं ना, बाजार लगते हैं, तो वहां पे बेच दिया, या रोज की जो शाम की सब्जी बेचते हैं उनको बेच दिया। तो सेलर को, होलसेलर को आपने अपने ही गांव में बेच दिया, जहां पर भी आपने उत्पादन किया है। लोकल मार्केट सेल्स। तो सबसे पहला एवेन्यू या माध्यम क्या है? लोकल मार्केट सेल्स, कि आपने लोकल मार्केट में बेचा है। लोकल मार्केट में आप ये समझ लीजिए 100 में से 10 लोगों का सामान बिकता होगा। लोकल मार्केट में कितनी खपत होगी भाई? जितना उत्पादन पूरे गांव में हुआ है, मान लो 10 मीट्रिक टन चावल उगाया, तो सारा थोड़ी बिक जाएगा एक ही गांव में, पॉसिबल ही नहीं है। 10 मीट्रिक, मेरे ख्याल तो 1 मीट्रिक टन भी नहीं बिकेगा, उससे भी कम बिकेगा। तो आप जो कुछ लोग होते हैं वो सबसे पहले अपना प्रोड्यूस कोशिश करते हैं कि कहां बिक जाए, लोकल मार्केट, जैसे उन्होंने बोला मुनीम, वहां बिक जाए, लोकल मार्केट में बिक जाए। ये पहला माध्यम, मीडियम होता है बेचने का, पहला चैनल होता है, इसे चैनल कहा जाता है, एग्रीकल्चरल चैनल्स। कहां बेच रहे हो, कौन से चैनल पे? हम लोकल मार्केट में बेचते हैं। दूसरा चैनल होता है, इसको आज की भाषा में कहा जाता है एपीएमसी मंडी। ये आपने सुना होगा, एपीएमसी मंडी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडी। हमारा आज का पूरा क्लास इस वर्ड पे टिका रहेगा, एपीएमसी पे, क्योंकि यही मार्केटिंग का चैनल है जिसपे स्कीम है और जिसपे ऑर्गेनाइज तरीके से, औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से भारत सरकार ने प्रॉपर मीडियम बनाया है, बाजार बनाया है और एक प्रोसेस मैकेनिज्म बताया है कि आपको इसी तरीके से सेल करना है। तो ये चीज कहां आती है? एपीएमसी मंडी में। यही बाजार है जिसमें, मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आप सब लोगों के परिवार वाले, आपके पिताजी जाके यहां पे बेचते होंगे, एपीएमसी मंडी में। ये दूसरा चैनल है। तीसरा चैनल होता है सबसिस्टेंस। समझते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग? ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, अब जब मैं हिंदीकरण करूंगा इसका समझ में आ जाएगा आपको। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो आपने उगाया है, आपने उतना उगाया है जितना आप खुद कंज्यूम करो। हाँ जी, निर्वाह खेती, निर्वाह खेती। अरे एक बोलो ना, निर्वाह शीशी, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि खेती, सबसिस्टेंस। ये सेल नहीं होती, ये सेल नहीं होती, लेकिन आपने जो उत्पादन किया है, जितना भी करा है, उतना आप क्या कर रहे हो? उतना आप खुद ही उपभोग कर रहे हो, खुद ही कंज्यूम कर रहे हो। और चौथा होता है कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती समझते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, मतलब आपको क्या मिला हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेका। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका। ठेका मिला है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इतना प्रोड्यूस करो, उत्पादन करो, वो मेरे लिए उतना उत्पादन करके मुझे दे देता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दिया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं फैक्ट्री वाले, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको कच्चा माल कहां से मिलता है? किसानों से ही मिलेगा भाई। अब मैंने आपको याद होगा शायद, फूड प्रोसेसिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आलू का, मैकेन फूड्स का एग्जांपल दिया था। तो मैकेन फूड्स का पूरा प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। मतलब उनका इतना सधा हुआ प्रोड्यूस है, वो अपना खुद का फर्टिलाइजर देते हैं कि आप ये फर्टिलाइजर यूज करिए, आप अपना वाला फर्टिलाइजर सरकार के द्वारा दिया गया है, बाजार में मिलता है, वो ना यूज करें, क्योंकि हमें उसी क्वालिटी का आलू चाहिए जो हमारे कंज्यूमर को लगता है। तो वो अपना फर्टिलाइजर देते हैं, अपना बीज देते हैं, और ऐसे ही तकरीबन 10,000 एकड़ की जमीन, वो जितने भी किसान ओन करते हैं, उन सबको उन्होंने ठेका दे रखा है कि आप जो कुछ भी उत्पादन, आप सबसे पहले तो आलू प्रोड्यूस करेंगे, जो आलू प्रोड्यूस करेंगे वो आलू सारा का सारा हमारी फैक्ट्री में आएगा, और आपका प्री डिटर्मिन्ड रेट है, पहले से हमने उसका रेट जो है वो डिटर्मिन कर लिया है, और उसी रेट पे हम आपसे खरीदेंगे, हम आपको पूरा का पूरा रेट दे रहे हैं। तो उसे कॉन्ट्रैक्ट खेती कहा जाता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठेका मिला है। जैसे ठेका दिया जाता है कि भाई मेरा घर बना दो,
पैसे अग्री हो गए, उतने पैसे आप धीरे धीरे करके देते रहते हो और वो आपका घर बनाता रहता है। तो उसे ठेका कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, ये किसान के लिए सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है। ये सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती है क्योंकि इसमें आपको पता है कि मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। अरे अगर तुम जो उगा रहे हो, अभी तक उगा नहीं है लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, इससे ज्यादा सेफ्टी क्या होगी? तुम खुद सोच के देखो, तुम किसान बैकग्राउंड के हो, तुम हो, तुम्हें पता है कि ये चीज इतने की बिक जाएगी या मुझे गारंटीड इतना पैसा मिल जाएगा, सबसे सेफ है, तुम्हें टेंशन की जरूरत ही नहीं है उसमें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ 100 में से 2%, तो 2% किसान इसका फायदा उठा पाते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देने वाले जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, बहुत कम है। बहुत कम, कम नहीं बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं है जितनी यूएसए में है या और दूसरे देशों में है। तो अमेरिका में यही इंडस्ट्री जो है 4 गुना है, भारत की 3 गुना है। इंडिया की इंडस्ट्री तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण में जो कॉन्ट्रैक्ट खेती दी जा रही है या करी जा रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए हम यहां पर यह देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल खेती करना कितना यूजफुल या कितना यूजलेस हो रहा है। यूजलेस तो नहीं है लेकिन पूरी तरीके से वो फायदेमंद है किसान को। तो कॉन्ट्रैक्ट खेती एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन एक किसान ले नहीं सकता, किसान के पास आना चाहिए। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो मैं कुछ करूंगा ना, आएगा ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा। तो ये एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, लेकिन ये जो मुनाफे वाला ऑप्शन है ये किसान के लिए उपलब्ध नहीं है। जिनके पास है उनकी किस्मत अच्छी है। सबसिस्टेंस खेती में आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया तो आपको पैसा बना नहीं, ये पैसा बनने की टेक्निक नहीं है। एपीएमसी मंडी ओपन मार्केट टेक्निक है। ओपन मार्केट यानी कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलने वाली चीज है। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? पहला चैप्टर डिमांड सप्लाई, और क्या, आपूर्ति और मांग, डिमांड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलता है। ये जो प्राइस, अब जैसे इन्होंने बोला क्वालिटी जज करते हैं, प्राइस आपको रोज मंडी में अलग मिले, आज लेके जाओगे अगले हफ्ते लेके जाओगे प्राइस बदल जाएगा उसका। तो वो क्या है, क्यों प्राइस क्यों बदल रहा है? मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड सप्लाई। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई मतलब बंपर प्रोडक्शन हो गया, खूब ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, बढ़िया बारिश हो गई, और सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये मार्केट फोर्सेस पे चलता है एपीएमसी मंडी। और पहला है लोकल मार्केट। इसमें भी आपको प्राइस मोरलेस मिल जाता है। आपका प्राइस जो है, आपको जो भी कीमत अदा होती है आपको मिल जाता है बस। इसके सिवा जो एक ऑप्शन है वो ऑप्शन है एमएसपी। एमएसपी तो समझते हैं। एमएसपी कौन देता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देता है। वो कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूरी चर्चा करके, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ साथ जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, और एक तीसरी संस्था भी आती है इसमें, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी टर्म आप सुनेंगे, अभी आपको बताऊंगा पूरा कैसे डिटरमिन होता है। ये सारे मिलके जो है एक प्राइस डिसाइड करते हैं। कुल मिला के 22 क्रॉप्स पे, 23 क्रॉप्स होते हैं वैसे तो, 22 क्रॉप्स पे, और एक होता है शुगर केन, गन्ना होता है। गन्ने का प्राइस जो है उस पे एफआरपी, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस डिसाइड होता है। ये शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एफआरपी डिसाइड होता है। तो ये 23 क्रॉप्स पे एमएसपी जो है वो डिटरमिन किया जाता है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि आपको कम से कम इतनी कीमत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अदा कर दी जाएगी। मैं किसान हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए कोई एक किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं। मैंने उत्पादन किस चीज का करा? मैंने गेहूं उगाया। अब गेहूं मुझे बेचना है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गेहूं बेचूं। कहां बेचूं? अगर आप उत्पादन कर रहे हो, आपके पास प्रोड्यूस है, आपके पास गुड है, प्रोडक्ट है, वस्तु है, आप कहां बेचना चाहोगे? जहां ज्यादा प्राइस मिलेगा। भाई ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। जहां मुझे ज्यादा दाम मिलेगा मैं वहां बेच दूंगा। तो ज्यादा दाम जो है वो उसका कंपैरिजन का बेसिस क्या है? आप कंपेयर कैसे करोगे कि भारत सरकार यानी कि फूड कॉर्पोरेशन एमएसपी मुझे इस चीज पे कितना दे रही है? मान लो 20 रुपए किलो दे रही है, और मार्केट में, मंडी में मुझे इसी चीज का प्राइस कितना मिल रहा है? 22 रुपए मिल रहा है। मुझे बेचना है 2 मेट्रिक टन, 2000 किलो बेचना है, तो या 20,000 किलो बेचना है, तो 2 मेट्रिक टन मुझे बेचना है, 20,000 किलो मुझे बेचना है। तो मैं अकॉर्डिंगली यहां पे डिसाइड कर सकता हूं, मुझे 2 रुपए पर किलो ज्यादा मिल रहे हैं, 20,000 किलो पे 40,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो मैं यहां बेचूंगा। यहां क्यों बेचूंगा? और अगर यहां ज्यादा मिल रहा है तो यहां बेच दो।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एफसीआई जो है, जो डिसाइड करती है, वो प्राइस बताया जाता है। ये भी एक माध्यम है किसान के बेचने का। तो किसान के बेचने के मोटे मोटे 4 माध्यम हुए। सबसे पहला माध्यम जो है वो आप बोलेंगे एमएसपी, ये तो भारत सरकार बताती है। दूसरा माध्यम हुआ जो बिल्कुल बेसिक है कि सामने निकल के घर के सामने निकले और बेच दिया, लोकल मार्केट। तीसरा क्या है? मंडी। और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेका खेती। ये 4 माध्यम है जिसके जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं या अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है इसको डिसाइड करना कि मुझे बेचना है जी, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं, कहां बेचूं। बेचने का कोई माध्यम है? तो बेचने के ये माध्यम होते हैं।